Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सर मुकेश सर आपके अपने YouTube चैनल जीके विद मुकेश पे आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रकरण है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके बेसिक व्यवहार को बढ़ाने के साथ साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जितने भी ऑब्जेक्टिव राज्यपाल से संबंधित बनते हैं, आपको सब ऑब्जेक्टिवों का जो निचोड़ है आपको इस वीडियो में मिलेगा। आपको इस वीडियो के साथ निरंतर बने रहना दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यपाल। भारत का जिस प्रकार से कार्यपालिका का जो हेड होता है राष्ट्रपति महोदय, अगर आपने मेरा राष्ट्रपति वाला जो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको राष्ट्रपति वाला वीडियो मिल जाएगा, आप उसे एक बार जाके जरूर देखें। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्य का जो प्रथम नागरिक होता है वो होता है राज्यपाल। जैसे वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। अब देखो, इस राज्यपाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है उन आर्टिकलों को देखते हैं। हम प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 152 में राज्यपाल महोदय के पद की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल महोदय की पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो 152 में की गई है। अनुच्छेद 152 में राज्यपाल महोदय के पद की व्यवस्था की गई है। दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 153, राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल का स्थानांतरण भी किया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक जो राज्य हैं उनमें एक राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 153 में है राज्यपाल महोदय की शक्तियां। आपको ये शक्ति वाला पार्ट है, मैं आगे पढ़ा दूंगा। अनुच्छेद 155 में है नियुक्ति। अब इसकी नियुक्ति कौन करता है, इस सारी डिटेल हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल महोदय की नियुक्ति, इसकी नियुक्ति के संबंध में कथन है, राज्यपाल महोदय की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करता है। यह केंद्र और राज्य के बीच में एजेंट का काम करता है। राज्यपाल महोदय वही व्यक्ति बनता है जो सत्ताधारी, जैसे केंद्र में वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अधिकतर जो राज्यों में आपको जो एजेंट मिलेंगे राज्यपाल महोदय के रूप में, वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखते हैं। राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करते हैं। याद रखना, क्वेश्चन ऐसे आता है ऑब्जेक्टिव में, राज्यपाल महोदय की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अब चलो आगे देखते हैं हम। अनुच्छेद 156 के अंतर्गत है राज्यपाल महोदय का कार्यकाल। अनुच्छेद 156 के अंतर्गत राज्यपाल महोदय का कार्यकाल है। राज्यपाल महोदय का कार्यकाल जो आपसे ऐसे पूछा जाए कि कितने वर्ष का होता है, तब तो आंसर देना आप 5 वर्ष का होता है। लेकिन यहाँ पे एक जो शब्द है वो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति महोदय के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल अपनी जो आसन है उस पर विराजमान रह सकता है। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर ऐसा सिंपल में आ जाए राज्यपाल महोदय का कार्यकाल तो 5 वर्ष है, तो टिक कर देना 5 वर्ष, और ये शब्द आ जाए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो आपको यही आंसर में टिक करना है। अब आगे देखो, अनुच्छेद 157 क्या कहता है? अनुच्छेद 157 के अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई है? अनुच्छेद 157 में कहा गया है राज्यपाल बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? देखो, को वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली, उसकी जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी, वह किसी लाभ के पद पे न हो। वह लाभ का पद का मतलब क्या होता है दोस्तों? वह किसी भी सरकारी पद के ऊपर आसीन नहीं हो। और चौथी है, आपको जो इंपोर्टेंट याद रखनी है, वह संसद
यानी लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं हो। अगर वह लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है तो उनका जो पद, जिस दिन वह राज्यपाल की शपथ लेता है उसके बाद में वह पद उसका रिक्त माना जाएगा। संसद या विधान मंडल का सदस्य न हो। कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? अनुच्छेद 157 में क्या कहा गया है? वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, वह किसी लाभ के पद पे ना हो, संसद या विधानमंडल का सदस्य हो। दोस्तों वीडियो के साथ निरंतर बने रहना। मैं आपको वो चीज अवेलेबल करवाने की कोशिश करता हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट आपको वहां देखने को मिलेगी। प्रत्येक रूप से एग्जाम में आप उनसे उसमें से रूबरू होंगे। देखो, राज्यपाल महोदय केंद्र और राज्य सरकार के बीच में एक एजेंट का कार्य करता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है। महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 152 में राज्यपाल महोदय के पद की व्यवस्था की गई है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल महोदय की पद की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 152 में की गई है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल पद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 154 में शक्ति, राज्यपाल महोदय को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा ये शक्ति थोड़ी देर में, ये खत्म हो जाने दो आर्टिकल। अनुच्छेद 155 में नियुक्ति, तो ऐसे क्वेश्चन आता है राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल महोदय को जो नियुक्त करता है वो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 156 में कार्यकाल पूछे तो 5 वर्ष कर देना, लेकिन आप लोगों को ये मैं जो बता रहा हूँ राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेम ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 157 में मैंने योग्यताएं बता दी, वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पे न हो और संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो। अब आगे दोस्तों आगे चलते हैं, कौन कौन से आर्टिकल हमारे बचे हुए हैं। अनुच्छेद 159 में होता है शपथ, राज्यपाल महोदय को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल महोदय को जो शपथ दिलाता है वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश महोदय राज्यपाल को शपथ दिलाता है। याद रखना है 159 में शपथ की व्यवस्था है, कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश महोदय दिलाता है। और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? कमेंट करके बताना मुझे। अगर आपने, मैं दोबारा कह रहा हूं, राष्ट्रपति वाले वीडियो नहीं देखा है तो मेरा लोकसभा राज्यसभा वाले मौलिक अधिकार वाले वीडियो आप लोग जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से जो प्रतियोगी परीक्षाओं में इंपोर्टेंट है वो चीज डाली है। अनुच्छेद 161 में क्या है? समाधान करना। देखो, राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 72 के तहत समाधान कर सकता है, लेकिन यह किन चीजों को क्षमा कर सकता है राज्यपाल महोदय? एक तो मृत्युदंड के संबंध में जो कथन है ना, इसको राष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल महोदय नहीं कर सकता है। अब आगे आर्टिकल है अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 में अध्यादेश, ये अध्यादेश क्या होता है मैंने पहले भी बताया लेकिन वापस बता देता हूं। विधानमंडल में किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही होती है, उस समय राज्यपाल महोदय एक विशेष जो आदेश जारी करते हैं उसको अध्यादेश कहते हैं। और ऐसा कब है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद पूछते हैं एग्जाम में, अनुच्छेद 213 के तहत करता है अध्यादेश। ये बहुत बार नाम सुनने को मिलता है, लेकिन इस नाम को समझने का प्रयास किया करो, पढ़ने से पहले चीजों को दिमाग में फीड करो कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। समाधान की शक्ति हो गई। अब देखो दोस्तों, अनुच्छेद 333 के तहत राष्ट्रपति महोदय के पास मनोनयन की शक्ति है, और मनोनयन किसको करता है? एंग्लो इंडियन एक व्यक्ति को विधान सभा के अंतर्गत उसको नियुक्त कर सकता है। ऐसा पावर है किसके पास है? राज्यपाल महोदय के पास होता है। अब राज्यपाल महोदय के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं वो जान लेते हैं। राज्यपाल की महत्वपूर्ण शक्तियां, इसकी जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, पहली है कार्यपालिका शक्ति।
कार्यपालिका शक्ति, ये सीएम मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, लेकिन जो बहुमत दल का नेता होता है वही नियुक्त होता है। राज्य में विभिन्न जैसे चुनाव आयुक्त, लोक सेवा आयोग, तमाम महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट पद होते हैं उनके ऊपर नियुक्ति प्रदान करता है। कौन करता है? कार्यपालिका से संबंधित शक्ति है राज्यपाल महोदय की है। याद रखना, कब यहां से कभी क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना होती है। ऐसे आ सकता है लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तब आता है राज्यपाल नियुक्त करता है। याद रखना लेकिन इन चीजों को भी आप लोग। अब आगे देखो, विधायी शक्ति। एक चीज आपको यहां बता देता हूं मैं, कई बार राज्यों के अंतर्गत जो संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है उस समय स्वविवेक के जो पावर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है राज्यपाल के पास। विधायी शक्ति के अंतर्गत क्या है? राज्यपाल महोदय विधान परिषद के अंतर्गत, विधान परिषद के अंतर्गत 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये क्वेश्चन, विधान परिषद के अंतर्गत कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? 1/6 सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। फिर है वित्तीय शक्ति। ये नाममात्र के होते हैं तो इनके पास ज्यादा पैसों से संबंधित शक्ति नहीं होती है, लेकिन आकस्मिक जो निधि होती है उससे धन निकाल सकते हैं, ये पावर होता है इनके पास। एक है न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति। जिला लेवल पे जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय के द्वारा ही की जाती है, और हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है राज्यपाल से उनको जब नियुक्त करते समय परामर्श मांगा जा सकता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति महोदय के पास पावर्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार से राज्यपाल महोदय के पास भी पावर होते हैं राज्यों के अंतर्गत। और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। छोटा सा 2-4 मिनट का वीडियो और है, वीडियो को पूरा देखना। आप क्या करना है? लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपके अपने सर का हौसला अफजाई हो सके। भारत की प्रथम राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। याद रखना, राजस्थान की प्रथम राज्यपाल पूछे आपको तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह थे। वर्तमान में कौन है? कलराज मिश्र है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इनके पद पे रहते हुए मृत्यु कब हुई, तो आप लोग आराम से इनको देख सकते हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना। आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं।